जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद के खात्मे के लिए जदोजहद कर रही है। 40 साल से ज़्यादा अरसा लाखों अफगानों की मेज़बानी की, उन्हें समझा रहे हैं। फितना खवारिज की खातिर हमसाया बरादर इस्लामी मुमालिक से ताल्लुकात खराब न करें। जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना। इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उल्मा कुर्बान। रियासत की अहमियत जानना है तो इराक, शाम और लिबिया से पूछो। उल्मा और मुशाइख शिद्दत पसंदी या तफरीक की बजाय तहम्मुल और इत्तेहाद की तरगीब दें। जो कहते थे हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया, वो आज कहाँ है? कश्मीर तकसीम पाको हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। फलस्तीन और गजा पे ढाए जाने वाले मजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फलस्तीन से सबक मिलता है, हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है। जो घरेलू सार्फिन हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है। आज दिन रात कोशिश हो रही है कि मुल्क को हम मुश्किलात से, माशी मुश्किलात से जान उसकी छुड़वाई जाए। IMF खुदा करे कि आखिरी प्रोग्राम साबित हो। सोशल मीडिया पर जो झूठ बोला जाता है, जो हकायक को मस्ख किया जाता है, जो गाली गलोच का बाजार गर्म है। 9 मई का वाकया आपके सामने है। उससे ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में हुकूमत और आईनी इदारों का जितना ताउन आज है पहले कभी नहीं देखा। मुल्क के बेहतरीन मुफाद में आर्मी चीफ और हुकूमत का इश्तराक रोल मॉडल है। बिजली की कीमत में कमी के लिए आर्मी चीफ और इत्तेहादियों से मुशावरत जारी। 200 से 500 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर आज भी बहुत बड़ा बोझ है। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 9 मई से ज़्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर गालम गलोच का बाजार गर्म है। अवामी मुफाद की सियासत झूठे प्रोपेगेंडे की नज़र हो रही है। फितना खवारिज ने इस्लामी तारीख में तबाहकुन किरदार अदा किया। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर की जामे गुफ्तगू हमारे लिए मशअल राह है। इंतहाई पुरजोश ईमान अफरोज तकरीर के बाद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं। गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, जितने मुकदमात बनाना है बना लें, कोई डील नहीं करूंगा। बानी PTI की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, 9 मई की CCTV फुटेजेस सामने लाएं। अगर PTI के लोग हुए तो माफ़ी मांगूंगा और उन्हें सजा भी दूंगा। जेल से पेशगोई कर रहा हूँ। हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। मुझ पर और मेरी अहलिया पर केसेस करने का मकसद PTI को तोड़ना था। उधर नया तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 11 दिन की तौसी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक और जोरदार झटका। महंगी बिजली ₹2.56 फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली महंगी करने का फैसला जारी कर दिया। महंगाई के बोझ तले दबे बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खबर। 15 IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी का फ्रेमवर्क तैयार। ज़राए के मुताबिक 6 IPPs कंपनियों के साथ मुआहिदा ख़त्म करने का फैसला। गुल अहमद एनर्जी, कोहिनूर, लिबर्टी पावर, टपाल एनर्जी, अचक जनरेशन, कैपको शामिल दीगर 9 के साथ मुआहिदे मरहलावार ख़त्म होंगे। 90 की दिहाई में लगने वाली IPP से मुआहिदे 5 साल में ख़त्म। 201 से ज़ायद यूनिट के सार्फिन के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार। 6 माह तक इसी स्लैब में रखने की पॉलिसी में तब्दीली का फैसला। 201 यूनिट से ऊपर सार्फिन के लिए 26 रुपये यूनिट स्लैब मुकर्रर करने पर गौर। उधर वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मुआविन ख़ुसूसी मोहम्मद अली के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तवानाई के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर आज़म के VN के मुताबिक तमाम वजारतों को मिलकर इस्लाहात पर अमल दरामद कराना है। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत आज हल्फ उठाएगी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से ढाका पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, घर आकर खुशी महसूस कर रहा हूँ। बांग्लादेश नौजवानों का है। तलबा ने मुल्क बचा लिया। हमने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करना है। मुत्तहिद होकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे।
सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन अबूरी हुकूमत से हल्फ लेंगे। अबूरी हुकूमत के चार्ज संभालने के बाद जल्द आम इंतखाबात मुतवक्के। दूसरी जानिब बांग्लादेश का पाकिस्तान में नया हाई कमिश्नर तैनात करने का फैसला। रूहुल आलम सदीकी की जगह मोहम्मद इकबाल हुसैन जल्द जिम्मेदारियां संभालेंगी। जान लगाओ मेडल लाओ, पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम। जेवलिन थ्रो इवेंट में मेडल की जंग आज छिड़ेगी। फाइनल राउंड रात 11:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान, भारत, जर्मनी और कीनिया के एथलीट से सख्त मुकाबला मुतवक्के। अरशद नदीम का असल मुकाबला भारत के नीरज चोपड़ा से है। अरशद नदीम की कामयाबी के लिए पूरी कौम दुआ गो। मियां चन्नू में अरशद के घर पर दुआ का सिलसिला जारी। स्टार एथलीट की वालिदा का कहना है, बेटा इंशाल्लाह मेडल जीतेगा, पूरी कौम भी दुआ करे। मकामी कोच रशीद साकी बोले, अरशद अच्छी थ्रो फेंककर कौम को 14 अगस्त का एडवांस तोहफा देगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी जीत की उम्मीद लगा ली। अरशद नदीम के लिए दुआओं भरे पैगामात। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुवाजना करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। एक मखसूस टोला लोगों के जहनों में इंतशार और नफरत भरना चाहता है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नौजवानों को गुमराह करके मुल्क के मुस्तकबिल को खतरे में डाला जा रहा है। इंतशारी टोला मुल्क को तरक्की करते नहीं देख सकता। पाकिस्तान की मंजिल इक्तसादी तरक्की है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा, जो कल तक कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, आज रहम की अपील कर रहा है। मियां जावेद लतीफ़ ने कहा, बानी पीटीआई को अपनी गलतियों पर कौम से माफ़ी मांगना चाहिए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सदर के दस्तखत के बाद कौमी असम्बली को मौसूल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने लॉ एक्ट सेक्शन को गजट नोटिफिकेशन के लिए इरसाल कर दिया। एक्ट के मुताबिक आज़ाद रुकन का किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकेगा। मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला रुकन आज़ाद तस्वुर होगा। कामयाब आज़ाद अरकान 3 दिन के अंदर किसी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। आज़ाद रुकन किसी जमात में शामिल हो जाए तो वापस नहीं जा सकता। मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहक नहीं होगी। तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। डस्का के करीब नाला एक में 200 फुट शगा पड़ गया। सैकड़ों एकड़ एराजी ज़ेरे आब। डीसी के मुताबिक भारत ने नाला एक में 15,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया। सवाबी में भी तूफानी बारिश, नदी नाले बिफर गए। एक घर में फंसे 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई से बारिशों फ्लैश फ्लड के बाइस खवातीन और बच्चों समेत 61 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश रुक गई। नाला लाई में पानी की सतह मामूल पर आना शुरू। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी आज भी बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश। कला अब्दुल्ला के नदी नालों में तुगयानी। 2 बच्चियां रेले की जद में आकर जाँ बहक। महंगी बिजली और IPPs मुआहदों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज भी जारी। जमात इस्लामी मुतालिबात के हक में आज मरी रोड पर मार्च करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। कौम को चोरी डाके पर ना लगाओ, फसाद हुआ तो किसी से नहीं संभलेगा। IPPs का मामला 100% हल होना चाहिए। हम किसी फर्द के वादे पर यकीन करके जाने वाले नहीं। मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर फिर होगा। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। सूबे में तवानाई के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। नासिर हुसैन शाह ने वफाकी हुकूमत से मुतालिक मसाइल के हल के लिए मदद मांग ली। सदर मुमलिकत का तमाम सूबों के वफाक से मुतालिक मसाइल के हल में अपना किरदार जारी रखने का आज़म। कहा, तवानाई बहरान में सोलर एनर्जी पर इन्हिसार को बढ़ाना होगा।
अमन सबूताज करने में बैरूनी हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अमली तरजीह है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की वजारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का कुरम वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार। सीधे बाब के लिए कसीरुल जहती मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। बलोचिस्तान हुकूमत पहले दिन से मुज़ाकरात की हामी है। सूबे के अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुस्बत इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पासपोर्ट के लिए 1 डॉक्यूमेंट रजीम की फ़ीस लोगों से नहीं लेंगे। निशाने हैदर का एहसास पाने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का आज 66वां यौम शहादत। मशरकी पाकिस्तान के महाज पर बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। मुसल्लह अफवाज सर्विसेज चीफ्स का कौम के बहादुर सपूत को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत। बूरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर पुरवक़ार तकरीब। GOC मेजर जनरल अली इकबाल के मज़ार पर हाज़री। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे। सदर और वज़ीर आज़म का शहीद मेजर तुफैल मोहम्मद को खराज अकीदत। कहा पूरी कौम को अपने शोहदा पर फख्र है। कौम अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकती। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी 29 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजाती नामजदगी 16 से 20 अगस्त तक जमा। स्क्रूटनी 22 से 26 अगस्त तक होगी। इंतखाबी निशानात 6 सितंबर को अलॉट किए जाएंगे। एंटी करप्शन हिरासत से फरार मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ अहमद दोबारा गिरफ्तार। हाजी इम्तियाज़ अहमद को मुल्तान एयरपोर्ट से कतर फरार होते पकड़ा गया। चंद रोज कबल एंटी करप्शन टीम पर फायरिंग करके जेर हिरासत MNA हाजी इम्तियाज़ अहमद को ज़बरदस्ती छुड़ा लिया गया था। MNA हाजी इम्तियाज़ अहमद को करप्शन के इल्ज़ामात पर एंटी करप्शन गुजरांवाला के जेर हिरासत थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल केस में पेशरफ्त। मुलजिम कयूम की दोस्त पुलिस तफ्तीश में क्लियर करार। तफसीली बयान रिकॉर्ड। लड़की का कहना है कयूम से कभी भारी रकम की डिमांड नहीं की। 2 बैग्स और 1 अंगूठी कयूम ने मर्सी से तोहफे में दी। उधर कत्ल की सुपारी का एडवांस लेने और रैकी करने वाले मजीद 3 अफराद गिरफ्तार। बेटे कयूम समेत गिरफ्तार अफराद की तादाद 5 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इश्तिहारी मुलजिम की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला। जस्टिस अरबाब ताहिर अपनी डायरी ब्रांच पर बरहम। नुमाइंदे को तलब करके सरजनिश। इश्तिहारी मुलजिम आजम खान ने मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पहली समाअत पर पुलिस को नोटिस करके जवाब तलब किया था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के इश्तिहारी होने का इल्म हुआ। नुमाइंदा डायरी ब्रांच ने बताया दरख्वास्त गुजार ने टेक्सला से बायोमेट्रिक कराई। अदालत ने इस्तफसार किया दूसरे शहर से बायोमेट्रिक कराने पर दरख्वास्त एंटरटेन कर ली जाती है। अगर कोई लंदन और अमेरिका से बायोमेट्रिक कराएगा तो हो जाएगी। नुमाइंदे ने जवाब दिया नवाज शरीफ का बायोमेट्रिक किया गया था। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने जुबानी सबका लेने का कह दिया। बुशरा बीबी को इद्दत केस में बरियत के बावजूद रिहा न करने पर सेक्रेटरी दाखिला से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रिंटेंडेंट जेल के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और IG जेल खाना जात को नोटिस जारी। दरख्वास्त इसी नौइयत के केस के साथ यकजा करने की हिदायत। घोटकी में सहाफ़ी नसरुल्लाह कटानी कत्ल केस मकतूल की वालिदा का तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत की पुलिस को मकतूल के अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। अदालत ने SSP घोटकी से 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली। केस का चालान पेश न करने पर वजाहत पेश करने का भी हुक्म।
अमेरिका के सदारती इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम ड्रामाई सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गई। कैमिला हैरिस ने मकबूलियत में ट्रंप को पीछे छोड़ दिया। मुश्तरका सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की मकबूलियत 51% तक पहुंच गई। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 48% वोटर्स की हिमायत हासिल। जापान में जमीन लरज उठी, 7.1 और 6.9 शिद्दत के 2 जल्जले का मरकज कीवस्टेव और जेर जमीन गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड। सुनामी की वार्निंग। और इंतहा पसंदों ने सियाफाम अफराद का जीना मुश्किल कर दिया। एक्शन से भरपूर फिल्म रेबल रिच का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर जारी की जाएगी।